Assalamu alaikum students. So today we are going to discuss about the characteristics of direct acting drugs like acetylcholine, bethnicol, carbachol and pilocarpine. We would discuss the characteristics of all these drugs under 10 headings: type, selectivity, ester linkage present in them, presence or absence of methyl group, type of amine present, charge on them, penetration through lipid bilayer, hydrolysis by acetylcholine esterase enzyme, duration of action, receptor linkage, and effects. Now moving towards the first drug acetylcholine, ये जिस टाइप से बिलोंग करती है, it is choline ester. नेक्स्ट ड्रग इज बेथनिकोल. इसमें जो मतलब कि टाइप होती है डेट इज ऑल्सो कोलिन ईस्टर. एंड इन द सेम वे कार्बाकोल में भी जो टाइप होती है इट बिलोंग्स टू द टाइप कोलिन ईस्टर. while pilocarpine is naturally derived alkaloid drug. सेलेक्टिविटी की एक ऐसा फीचर है जो तमाम तब ड्रग्स में कॉमन होता है. सारी की सारी ड्रग्स नॉन सेलेक्टिव होती हैं विच मीन्स दे कैन एक्ट ऑन एनी ऑफ द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ईस्टर लिंकेज की बात करें तो एसिटाइलकोलिन में ईस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन एसीटेट एंड बिटवीन कोलिन. जबकि बेथनिकोल is a carbamic acid ester, so here the ester linkage is present between carbamic acid and between 2-methyl choline. In the case of the carbachol, ये भी एक कार्बैमिक एसिड ईस्टर ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि इसका जो कोलिन मॉलिक्यूल है इस पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता. वाइल पिलोकार्पाइन में तो किसी कार्बैमिक एसिड या किसी भी तरह के ईस्टर का जिक्र था ही नहीं. Now moving towards the presence or absence of methyl group, acetylcholine के मॉलिक्यूल्स में किसी भी तरह का मिथाइल ग्रुप नहीं होता. बेथनिकोल के केस में 2-मिथाइल कोलिन होती है, तो यहाँ पे कोलिन मॉलिक्यूल के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. कार्बाकोल में भी किसी भी तरह का मिथाइल ग्रुप नहीं होता और पिलोकार्पाइन में किसी भी तरह के मिथाइल ग्रुप का जिक्र था ही नहीं. Now moving towards the type of amines present in them, acetylcholine is a quaternary amine. Bethnicol in the same way is also a quaternary amine. उनके क्वाटनरी अमाइन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें कोलिन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं विच इज इटसेल्फ अ क्वाटनरी अमाइन. कार्बाकोल इज ऑल्सो अ क्वाटनरी अमाइन. जबकि पिलोकार्पाइन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टर्शरी अमाइन है. Now moving towards the charge present on the drug, acetylcholine, बेथनिकोल, कार्बाकोल सबके सब क्वाटनरी अमाइंस हैं, तो इन सब पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा. जबकि पिलोकार्पाइन एक टर्शरी अमाइन है, तो इस पे किसी भी तरह का चार्ज मौजूद नहीं होगा. पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, एज वी नो कि लिपिड बाइलेयर जो होती है उसके थ्रू नॉन पोलर या वो इस तरह के मॉलिक्यूल जिस पे कोई चार्ज मौजूद ना वो इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं कर सकते. विच मीन्स एसिटाइलकोलिन, बेथनिकोल, कार्बाकोल इनकी पेनिट्रेशन नहीं होगी किसी भी तरह की लिपिड बाइलेयर के थ्रू, तो ये CNS या दूसरे जो बॉडी एरियाज हैं वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते. जबकि पिलोकार्पाइन है, ये जो है अनचार्ज मॉलिक्यूल है, ये लिपोफिलिक भी हो सकता है, तो इजीली ये मतलब कि पेनिट्रेट कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को. एंड फॉर दिस पर्पस इट कैन ऑल्सो डिफ्यूज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करें, एसिटाइलकोलिन कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज enzyme.
जबकि बेथनीकोल, कार्बाकोल और पिलोकार्बाइन इनमें से किसी की भी हाइड्रोलाइसिस जो है वो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज से नहीं होती, बल्कि कुछ दूसरे मतलब के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जिनसे इनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। दोनों का सेम केस होगा। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को देखें तो एसिटाइलकोलिन, जैसे हमने बोला कि एसिटाइलकोलिन जो है वो इजीली विद इन नो टाइम एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज हाइड्रोलाइज कर लेता है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बहुत ही शॉर्ट होता है। जबकि दूसरी जो हम देखें बेथनीकोल, कार्बाकोल, पिलोकार्बाइन, इन सब के केस में जो है ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो है इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता एंड इट कैन बी हाइड्रोलाइज बाय अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो बेथनीकोल के केस में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट वुड बी ऑफ 1 आवर। कार्बाकोल, पिलोकार्बाइन इन द सेम वे इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा एंड इट वुड बी 4 to 8 hours इन बोथ केसेस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रिसेप्टर एफिनिटी, ये भी मतलब कि किसी हद तक मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करती है। एसिटाइलकोलिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता, इट लैक्स मिथाइल ग्रुप, तो ये मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक दोनों तरह के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। जबकि बेथनीकोल है इसमें मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन इट्स कोलिन मॉलिक्यूल, सो इट लैक्स निकोटीनिक एक्टिविटी and it is muscarinic in its activity. कार्बाकोल का भी सेम केस है कि इसमें जो है इट लैक्स मिथाइल ग्रुप ऑन इट्स कोलिन मॉलिक्यूल, है तो ये कार्बामिक एसिड ही ईस्टर ही, लेकिन इसके कोलिन मॉलिक्यूल पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता, सो इसमें भी बहुत तरह की एक्टिविटीज मौजूद होंगी, बहुत मस्क्यूरेनिक एंड निकोटीनिक एक्टिविटी। उसकी निकोटीनिक एक्टिविटी सिर्फ इसी वजह से होती है बिकॉज इट लैक्स मिथाइल ग्रुप ऑन इट्स कोलिन मॉलिक्यूल। जबकि पिलोकार्बाइन की अगर हम बात करें तो इसकी भी सिर्फ मस्क्यूरेनिक एक्टिविटी होगी एंड इट लैक्स इट्स निकोटीनिक एक्टिविटी। सो एज यू कैन सी कि अगर हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ड्रग्स की हैं, अगर हम इनको पैराग्राफ की फॉर्म में मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर हम इनको टैबुलेटेड फॉर्म में मेमोराइज करेंगे तो चाहे SCQ आ जाए या MCQ आ जाए इट वुड बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट। इफ़ेक्ट्स इसके रह गए हैं जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, सो इट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।